चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरो कलेश विकार कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु गई जागर राम दूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडली कुंचित केसा हाथ वज्र और भुजा विराजे कांधे मुझ जने साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज ताप महाजगवंदन विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे आए सजीवनी रतन आए श्री रघुवीर हर से उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वरदय समभाई शेष बदन तुम रोज सिरावे हंस के श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जब कुबेर दिखपाल जामे कभी गोविंद कही सके आमे तुम
उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलद लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू न डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन तुम बचन ध्यान जो धावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। असुर दीन जानकी माता, नाम रसायन तुम्हारे पास। सदा रघुपति के दास,
कटे ने सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो दावे मन क्रम वचन ध्यान जो गावे सब पर राम तपस्वी राजा सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा जिनके काज सकल तुम साजा साधु संत के तुम रखवारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट से नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी माता असुर दीन जानकी माता नाम रसायन तुम्हारे पासा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन नाम को पावे तुम्हारे भजन नाम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अनंत काल रघुवरपुर जाई अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता चिंतन धरई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई जो सतबार पाठ करे छूटे बन आसुत होई झूठे बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा जोई पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गोनीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा तुलसीदास सदा तेरा तेरो दास सदा चेरा तेरो दास सदा तेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप मेरी तेरी में पाँव धर जाइए समरिया हमें भूली मती जाइए मेरी तेरी में पाँव
और विश्व में एक टका नहीं छोड़ा। सिकंदर को शंका हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दुनिया में हमें दौलत और नजर आ रही है। तो राजा सिकंदर ने ऊंटों का बाजार लगवाया, और जब ऊंटों का जब बाजार लगवाया तो एक छोटी नन्ही सी जान रहे, बच्चा रहे, छोटू सु लाला अपनी मैया से रोए के बोलो मैया ऊंटों को बाजार लगो, मैया मुझे ऊंट चाहिए। मां ने कहा लाला जो विश्व की दौलत है वो राजा सिकंदर के कब्जे में है, हम ऊंट लाऊं तो तुझे कैसे लेके दें? मां मुझे चाहिए। कहते हैं राज हट एक बाल हट एक त्रिया हट। दुनिया में एक 3 हट ऐसी हैं जो कि भगवान को भी झुकना पड़ता है। हाँ याद रखना, बालक जब रोया तो मैया ने कहा तू मरघट चला जा लाला, जब तेरे पिता खत्म हुए थे तेरे पिता के मुंह में हमने एक टका डाला था, और मरघट चला जा, अगर वो टका मिल जाए तो ऊंट खरीद ले। बालक भाग करके गया, मरघट पहुंचा। मरघट में पहुंचने के बाद में वो टका मिल गया, मिट्टी को इधर उधर किया, वो टका मिल गया, और टका मिला, उसने ऊंट खरीद लिया। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, टका जब मिला ऊंट खरीद लिया। संध्या हुई, मंत्री से कहा राजा ने कितने ऊंट बिके? जवाब दिया एक। जो सुना एक बिका, होश उड़ गए। कौन था? कौन ले गया? कहां का था? अभी जाओ, अभी पकड़ के लेके आओ। सिपाहियों को भेज दिया, उस बालक को पकड़ के राजा के सामने खड़ा कर दिया। उस बालक ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया महाराज हमारा क्या दोष है? हमने टका दिया, मैंने ऊंट लिया, मेरा इसमें दोष क्या है? जवाब दिया दोष कुछ नहीं, मुझे ये बता सारे विश्व की दौलत जब हमारे कब्जे में है तो तूने ऊंट खरीदा तो खरीदा कहां से? तब उस बालक ने इतने कीमती शब्द निकाले अपने मुखारबिंद से जो कि राजा पर रहा नहीं गया। उस बालक ने कहा राजन हमारे जब पिता खत्म हुए थे मेरी मैया ने उनके मुंह में एक टका डाला था, तो मैं रोया, तो मेरी मैया ने कहा लाला तू मरघट चला जा, और मरघट में अगर मिल जाए वो टका तो लेकर के आ। मैं मरघट गया और मिट्टी को इधर उधर किया, वो टका मिल गया, मैंने ऊंट खरीद लिया, इसमें कोई हमने बड़ा गुनाह नहीं किया। जो इतने शब्द सुने, 2 शब्दों से सिकंदर का विवेक खुल गया। राजा सिकंदर ने जवाब दिया बेटा तू जितनी दौलत ले जा सकता है उतनी दौलत तू ले जा, ऊंट भी ले जा। बालक को भेज दिया, और भेजने के बाद मंत्री से कहा जितनी हमारे पास में दौलत है सब पुनः बंटवा दो। पुनः फिर विश्व में बंटवा दी, और मंत्री से कहा बेटा जिस समय से दुनिया को छोड़ करके हम जाएं तो अर्थी से हमारे हाथियों निकाल देना, अर्थी से हमारे हाथियों बाहर निकाल देना, जो कि दुनिया वाले देख सकें जो सिकंदर गया तो खाली, सिकंदर गया तो खाली हाथ गया। जब सिकंदर जैसा राजा कुछ ले नहीं जा सका तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है। तो धन के पीछे कम भागो, धन देने वाले के पीछे भागोगे तो धन भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। और ये जो धन कमाते हो ये यहीं तक रहता है, अगर तुमने वो धन कमा लिया वो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। बहुत सुंदर किसी विद्वान ने लिखे हैं शुद्ध मानव के बारे में। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, कि जग मुआ जाल को मेला और उड़े जाए हंस अकेला। जग मुआ जाल को मेला उड़ी जाए हंस अकेला। अरे
गए बीच बजरिया में डगरिया में और धन की लई लूट गठरिया। ये धन की बात में नहीं कर रहे, इस धन की बात नहीं कर रहे, मैं उस धन की बात कर रहा हूं। हर मोड़ पर तुम्हें चोर खड़े होंगे, हर मोड़ पर, और तुमको कैसे बचना है वो आपको तय करना है। मानव 2 पल की जिंदगी होती है, एक पल में आना, एक पल में जाना होता है। लला किसी विद्वान ने लिखा है, हमने नहीं। लला अरे मत करो दे पे गर्व लला और बिरानी काया जाएगी। चाहे कर लो बंद दीवार मेल से चोरी जाएगी। ए भैया कर लो बंद दीवार मेल से चोरी जाएगी। बहुत सुंदर शब्द हैं। अरे मत कर दे पे गुमान बिरानी जब काया है जाएगी। चाहे भैया कर ले बंद किवार महल से कोई ना रुकैया भैया जादन चोरी हो लौगा। हाँ बहुत सुंदर शब्द है मानव के बारे में। अरे काम नाए कोई आवे गो जो कर लो अरे को भजन संग में जोई जावे गो। कर ले अरे को भजन संग में जोई जावे गो। अरे भाग सब तन किए जाएगी। चाहे कर लो बंद किवार मेल से चोरी जाएगी। ए भैया कर लो बंद किवार मेल से चोरी जाएगी। कुछ भी कर्म कर लो पर लेकिन परम पिता परमात्मा के घाट पर आपको जरूर जाना है। कहते करनी कर ले खूब समारे तो घर ईश्वर के जानो है। गर्भ मास में सुमरण कियो बाहर आए नाम नहीं लियो। अरे तू निकला ठेठ गमार तो घर। अरे गठरिया मरघट खुले जाएगी। अरे गठरिया मरघट खुले जाएगी। और नहीं कर ले बंद दीवार में से चोरी जाएगी। ए भैया कर ले मत करो दे गुमान बिरानी काया जाएगी।
आवेंगे और नाए चलेगी वहां पे सब फूक के घर पे आवेंगे ए भैया नाए चलेगी पे सब फूक के घर पे आवेंगे भैया कहते हैं ना अरे निशानी सब मिट जावेगी अरे निशानी सब मिट जावेगी चाहे करियो बगल दीवार मेल से चोरी जाएगी एलानी कर ले बगल दीवार मेल से भैया अरे हरियर बोलो मेरे भैया दादा कर्म लिखी को मिटे करो चेला भोज भैया एलानी कर्म लिखी ये जिंदगी है कमा कमा के मर जाना जो भी कमाई होती है वो नाती लड़कों के ऊपर होती है एक पैसा नहीं जाता सिकंदर के पास में इतना धन था पर जब सिकंदर गया तो खाली हाथ गया तो हम काहे को मरे जाएं जो जोरे की लल्ला स्नान करने के लिए सहेलियों को लेकर के जैसे ही पहुंची हैं स्नान करने लगी और जब स्नान करने लगी है तब तक नारद का आगमन हो गया नारद बीड़ा को बजाते हुए नारद जैसे ही आए हैं नारद जैसे ही आ रहे हैं बीड़ा को बजाते हुए ताली बजा करके बोले भगवान नारायण नारायण हरि
आए और ऐसे ही लड़कियों की नजर पड़ी है नारद की तरफ। जवाब दिया बहना नारद आ रहे हैं तो जब कहीं डूबक लगाए जाओ वो तो नारद निकल जाएंगे बीड़ा बजाते हुए। जवाब दो बहन तो है ना मालूम, अगर बीड़ा बजाने को बैठ गए नारद तो डुबकी लगाए लगाए मर जाए पर लेकिन नारद हटन वाले ना है। लेकिन जल से बाहर निकलो और जैसे ही जल से बाहर निकली हैं लड़कियां तो वस्त्र अदल बदल हो गई। और जब लला वस्त्र अदल बदल भये हैं तो हो का भैया हो तक की बात अब तो परेशानी ठाड़ी हो गई। जो राजा की लड़की थी बृहस्पति की लड़की सर्विष्ठा देवयानी से कहा है तू भिख मंगे की लड़की है? तू भिख मंगे की लड़की मेरे वस्त्र तेरे पहनने की हिम्मत क्यों की? जवाब दो बहना तेने हम मेरे पहन ले हमने तेरे पहन ले, तू हमारे वस्त्र उतार दे हम तुम्हारे वस्त्र उतार दे। जवाब दिया हमसे जबान डाली। आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद में ताड़ सीधा गाल में तमाचा दिया, हाथ में हाथ फंसाया, पीछे को ढकेला दिया, पीछे कुआं था उसी में डाल करके चली गई। और जैसे ही डाल करके गई, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, देवयानी रोए रही कुआं में। अब संग की सहेलियां जो हती सर्विष्ठा के साथ में घर चली गई। अब देवयानी रोए रही, देवयानी रोत को जैसे ही बहो बाई वक्त राजा याति को आगमन हुई गो। राजा याति घोड़े पर सवार होकर के आए। घोड़े के टापों की आवाज देवयानी के कानों में पड़ी। लला देवयानी के कानों में घोड़े के टापों की आवाज जैसे ही पड़ी है तो मैया समझ गई कोई आएगा। अब ऐसे ही आवाज देने लगी है, ए घोड़ा वारे, ए घोड़ा वारे, के घोड़ा वारे, जवानन करो की जइयो मैं तो तेरे रही हूँ। लला देवयानी बोली, ए घोड़ा वारे, घोड़ा वारे खड़े है जाओ। आवाज देती रही पर लेकिन याति समझ रहे लड़की की आवाज तो आ रही है पर समझ में ना आ रही है, जो आए कि ऐसे रही है। घोड़ा से नीचे आ गया,
घोड़ा से नीचे आए गए और घोड़ा से नीचे इए देख रहे उए देख रहे नजर ना आए रहे को रोवत है और नजदीक बढ़े और जब नजदीक बढ़े हैं जब कुआ के पास से होए के जाता तो कुआ के पास से होए के जैसे ही गुजरे तो वैसे ही आवाज फिर दे दी ए घोड़ा बारे खड़े है जाओ। वैसे ही ठाड़े हुए गए याती और याती ने जैसे ही झांक करके कुएं में देखा तो हकीकत में एक लड़की रो रही है। महाराज याती ने अपने पीताम्बर से उस लड़की को बाहर निकाला। जवाब दिया तुम क्या कर रही थी? देवयानी बोली महाराज हम स्नान करने को आई, हमारी जो सहेली थी हमने जल्दी जल्दी में बाकी वस्त्र पहन ले, हमारे वस्त्र बाने पहन ले, केवल बाई की वजह बने मोर बहुत मारो। जवाब दिया ऐसी गलत लड़कियों की तुम संगत क्यों करती हो? महाराज हम आज के बाद अब हम नहीं करें कि जाओ घर जाओ। ए लली आवाज नहीं, शांत खड़ी हो जाओ, बातचीत नहीं करेंगे, शांत खड़ी हो जाओ। जो मिल जाए तो बाई में सबूरी राघव। जवाब दिया है अब हम घरे नहीं जाइए। जवाब दो तो का करियो? अब हम तुम्हारे संग ब्याह करेंगे। जवाब दो ब्याह? तू हमें न जाने हम तोए न जाने, ब्याह मतलब? जवाब दो देवयानी कमे कुआ में पड़ी रोई रही थी, मोए खेचो पकड़ी कलाई, मोरी अपने घर को ले चलियो राजा दुल्हनियो। में भगवान के समय मर जाए। जवाब दिया पागल, अरे शादी ऐसे होती है? कैसे शादी होती है? आप हम तुम्हें बताएं, जब दो दिल एक मिल जाएं, दो विचार एक हो जाएं, उसे शादी कहते हैं। हम तो ही न जाने और तू हमें न जाने, अब तुम कहो शादी कर लो। शादी कैसे है जाएगी? जवाब दो महाराज तुमने जब कही दो विचार एक हो जाए तो शादी हो जाते। जवाब दो हाँ हो जाते। दो दिल एक मिल जाए तो तुमने कही शादी हो जाती। जवाब दो हाँ हो जाते। कि आओ ना मिलाए ना लियो। चलो
को करे हम सोई, तुम जो को करे हम सोई, दर दर की ठोकर लालच न तुम्हारे मेल बने हुए। मम्मी की समझो बढ़िया डरी हुई है, मैं भाई ने तारू कर ली, हमें का दो रोटी जाकर दो रोटी बाकर सुंदर राजकुमार के संग कर ली ना ना चाहिए कोई मेल मेला नाई जेवरा में बनवाना मम्मी कसम खाती में मर जाए अगर तुमने भैया जवाब दो लली मरे मरे जा मैं कुरमाना ढीलो है जाए तुम जा। घोड़ा पर सवार हुए महाराज आती और घोड़ा पर सवार हुए के बाद में याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही चले हैं तो देवयानी के पेट में पानी हो। अरे दैया जी तो बड़ी चलो जाए रहो। जवाब तुम्हारा ने 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 रुक जाओ कि क्या है, तुम जाए तो रहे हो, जात जात हमारी एक बात सुनेगा, लेकिन सब बातें सुन लेंगे तेरी एक बात कह रही गई। जब तो केवल एक बात सुने जा, हम नहीं तुम ऐसा ब्याह करो, पर एक बात देवयानी रोए के आंखें में आंसू आए गए हकीकत में, वैसे ना हकीकत में आंखें में आंसू आए गए और रोए के बोली कि बाएं छुड़ाए तुम हमारे यहाँ से निकल के जा सकते पर लेकिन हमारे यहाँ से ना निकल सकते। और किसी कवि ने भी लिखा है
महाराज। कहा महाराज क्रोध में घोड़ा पे सवार हो गए। अब घोड़ा पे सवार हो गए ललायलानी वे तो हाय वे चंदा छुपा दिया है नारी में, जो नहीं देखने में आता है। चला नारी के आगे सूरवीर बलवान लग जो गिराता है, आता है भगवान। महाराज आती जब शादी करने के लिए तैयार हो गए और तैयार जब हुए हैं महाराज आती शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में पहुंचे हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में पहुंचे, देवयानी को देखा है। शुक्राचार्य अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी ये तेरे साथ में ये कौन है? जवाब दिया, हम पिताजी हम पिता। जवाब दिया, कौन है मुझे साफ साफ बताओ ना। जवाब दिया, पिताजी हम इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ और ये शादी करना चाहते। जवाब दिया, ये भी शादी करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तो तुम दोनों की इच्छा है तो आओ हम शादी कर दें। तो देवयानी ने जवाब दो, पिताजी शादी आप बाद में करियो, हमारी एक पहले बात सुन लो। जो तुम्हारे शिष्य है जो बृहस्पति की लड़की है सर्विष्ठा, आज सर्विष्ठा ने मुझे बहुत पीटा, मुझे दुख नहीं है। दुख तो की बात जब बात को दुख है, हमसे कहा है कि तू भिखमंगे की लड़की है, क्या तुम भिखमंगे हो? जो इतने शब्द के खून खोल गया। पहुंचे बृहस्पति के साथ। जवाब दिया, बृहस्पति कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए। बृहस्पति के सामने पहुंचे हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण आवाज देने लगे, राजन 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 बाहर निकल। जैसे ही बृहस्पति आया तो चरणों पर गिर गया है। गुरु को क्रोध में देखा तो चरण नहीं छोड़ रहा है, चरणों को पकड़े हैं। जवाब दिया, गुरुदेव क्या हमसे कोई भूल हो गई? हमसे क्या कोई भूल हो गई? जवाब दिया, भूल से भी भूल हुई है तेरी लड़की पर। तेरी लड़की ने हमसे भिखमंगा कहा है। आज तू हमारा शिष्य नहीं होता तो अपने दरवाजे पर ही श्राप दे देते। मैं तेरी लड़की को श्राप देने के लिए आए तो चरण पकड़ लिए। जवाब दिया, गुरुदेव नादान बालक है, उसे ज्ञान नहीं है, वो अबोध बालक है, उसे आप क्षमा कर दो, माफ कर दो। चरण पकड़ लिए, नहीं छोड़े। जब तक शुक्राचार्य ने कह नहीं दिया, कोई बात नहीं मैं श्राप नहीं दूंगा। माताओं चरणों में बहुत कुछ रखा है, भाइयों चरणों में बहुत कुछ रखा है। कौन कौन माताएं सास ससुरपति के पैर छूती हैं? हाथ ठाड़ो करियो। कौन कौन छूती हैं? एक दो जेना छूती। अब बताओ, कछु है माताएं दो चार,
100 200 में 2 4। अब बताओ जैसे भलो हो। बता तुम बताओ। एक स्त्री वो भी थी, स्त्रियां वो भी थी, सती अनुसुईया सावित्री। जो सती का नाम सबने सुना होगा।